हेलो दोस्तों, नमस्ते संस्कृता। आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी मित्रों को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत भाग 2 ट्यूशन क्लास 10 का विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, जो कि टोटल 14 अध्याय है। 14 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इन सारी तमाम बातों को आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि जो क्लास 10 का संस्कृत है उस पुस्तक का नाम है प्यूषम। प्यूषम का मतलब होता है अमृत। मतलब कि आपकी पाठ्य पुस्तक प्यूषम में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो आपकी जिंदगी के लिए अमृत के समान है ना। तो चलिए जी, पहला चैप्टर का नाम है आपका, पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम में क्या पढ़ना है? मंगलम में टोटल 5 श्लोकों को पढ़ना है। मंगलम के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं और महर्षि वेद व्यास जी ने मंगलम के पाठ के माध्यम से बताया है कि सत्य की महत्ता क्या होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसमें टोटल 5 श्लोक है और 5 मंत्र को शामिल किया गया है। ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का मतलब ही होता है पटना की सुंदरता, पटना की खूबसूरती। मतलब कि पहले पटना कैसा था, पटना अब कैसा है, पटना आगे चलकर कैसा होगा, पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या क्या कहा, पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने क्या कहा, इन सारी तमाम बातों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या है। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो आपका है जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा के रचनाकार मैथिली कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। विद्यापति ने आलस के दुष्परिणामों का वर्णन किया है और बताया है कि नीतिकारों ने आलस को महान शत्रु बताया है। मतलब कि आलस एक ऐसा चीज है, कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि अगर मौत भी सामने आ जाए फिर भी वो अपना आलस को त्यागना नहीं चाहते। ये पढ़ना अलस कथा, 4 आलसियों की कथा। 4 नंबर चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब संस्कृत भाषा को बचाने में महिलाओं का, नारियों का, स्त्रियों का क्या योगदान है उसके बारे में चैप्टर पढ़ना है। संस्कृत साहित्य लेखिका में लेखिकाओं के योगदान का वर्णन किया गया है। 5 नंबर चैप्टर का नाम है भारत महिमा। हमारे भारत महिमा के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं और भारत महिमा पाठ में बताया गया है हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। और इसमें 2 पुराण की चर्चा की गई है, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण। तो ये भारत महिमा पाठ में जगत का गौरव हमारे देश भारत को कहा गया है और हमारी भारत की भूमि निर्मल बताई गई है। डिटेल हम लोग अध्ययन के दौरान पढ़ेंगे। 6ठा चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। संस्कार कुल 16 प्रकार के होते हैं, हालांकि इसको प्रायः 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो समय जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार और अंतिम संस्कार पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। नीति श्लोक पाठ में टोटल 10 श्लोक पढ़ना है। इस पाठ को महाभारत से लिया गया है और इसमें बताया गया कि पंडित किसे कहा गया है, नरक जाने के कितने द्वार है, संसार के सभी लोगों के पास कितने प्रकार के दोष होते हैं, घर की लक्ष्मी किसे कहा गया है, सत्य से किसकी रक्षा होती है, इन तमाम बातों को पढ़ना है जो कि हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 8 नंबर चैप्टर में एक कर्मवीर के बारे में कथा है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक दलित परिवार का लड़का जो कभी शहर का मुंह नहीं देखा, उन्होंने आईएएस एग्जाम को क्रैक किया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राम प्रवेश राम के बारे में पढ़ेंगे जो अपने कर्म की बदौलत महत्तम पद को हासिल करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, जो कि 9वें अध्याय में पढ़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया जो कि हमेशा स्मरणीय है। जातिवाद को रोका, छुआछूत को रोका, बाल विवाह को रोका, विधवा पुनर्विवाह पे बल दिया और इनके नाम पे पूरे हर शहर में, हर जगह, हर क्षेत्र में डीएवी स्कूल इन्हीं के नाम पे है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 10 नंबर चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी वर्णन, देखो कितना सुंदर बात है। क्लास 10th क्लास की 10वें चैप्टर
10वीं क्लास की 10वीं चैप्टर में 10 श्लोकों को पढ़ना है। और ये मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं और जाकर के मंदाकिनी नदी के समीप निकट विश्राम करते हैं और मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में बताते हैं कि हे सीते, इस पवित्र मंदाकिनी नदी को देखो कितना शोभनीय लग रहा है। उसके बारे में 10 श्लोकों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब बाघ होता है और पथिक का मतलब राहगीर होता है। एक बाघ और एक राहगीर के बीच में कथा है जिसमें लोभ के दुष्परिणाम को दर्शाया गया है। मतलब एक बूढ़ा बाघ के द्वारा जो चलने में असमर्थ है, एक बेचारा पथिक जो है यंग लड़का, एक युवा अवस्था का लड़का को मारकर खाया जाता है। लोभ लालच बुरी बला है, कृपया लालच करने से बचें। और 12 नंबर चैप्टर में है कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ना है। कर्ण कुंती का पुत्र था, कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता था और आपको बता दूं कि कर्णस्य दानवीरता में कर्ण की सबसे विशेषता है उनकी कवच और कुंडल की। कर्ण का कवच और कुंडल का मुख्य विशेषता यह है कि जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकता है। कवच और कुंडल को रहते हुए उनको कोई नहीं हरा सकता है, यही उनकी विशेषता है। डिटेल हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि उनसे छल पूर्वक मांग लेते हैं कवच और कुंडल इंद्र अर्जुन की मदद के लिए। 13 नंबर अध्याय का नाम है विश्व शांति। विश्व शांति को हमारे सिलेबस में, हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने इसलिए रखा है क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है शांति का माहौल में गिरावट होती जा रही है, अशांति का माहौल में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए विश्व शांति अशांति को शांति में परिवर्तित करने के लिए हमारे सिलेबस में, इस पाठ्य पुस्तक में इसको इन्वॉल्व किया गया है। और आखिरी चैप्टर है शास्त्रकारा, जो कि एक प्रकार का वार्तालाप है और इसमें प्रश्न उत्तर की शैली है। शास्त्र किसे कहते हैं, वेदांत कितने होते हैं, इन सारी तमाम बातों को इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ जो है स्टूडेंट्स संस्कृत के शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और संस्कृत के शिक्षक उसका समुचित जवाब देते हैं। तो ये आपका विषय वस्तु है, सिलेबस है। डिटेल हम लोग आज से एक एक चैप्टर प्रत्येक दिन पढ़ेंगे और ये शुभम संस्कृत परिवार आपकी मदद के लिए हमेशा तैनात रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।